हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस की, राइट, जिसमें हम देखेंगे कि सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट्स, पेयर्स, राइट, कि एक बच्चा जो है वो सोशलाइजेशन उसके अंदर कैसे आती है, कैसे वो अपने बाहरी जो एनवायरनमेंट है या सोशल एनवायरनमेंट है उसका, उनसे वो सीखता है, राइट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ साइकोलॉजी की जो सीरीज़ है उसमें हमने और भी कई टॉपिक्स के बारे में हमने बात की है, तो अगर आप वो देखना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप पूरी की पूरी जो साइकोलॉजी सीरीज़ है वो हमारी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस की। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो बच्चा है वो अपने एडल्ट से सीखता है या फिर दूसरों से सीखता है। सिंपली हम ऐसी बात कह सकते हैं, राइट। वी बिगन लर्निंग फ्रॉम अदर ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ लाइफ, राइट। हम शुरुआत से ही, देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तभी से वो दूसरों से ही चीज़ें सीखता आया है, राइट। ऐसी बात जो है वो हमारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी थ्योरीज के थ्रू भी प्रूव कर चुके हैं, राइट। तो और मोस्ट पीपल कंटिन्यू द सोशल लर्निंग ऑल थ्रू लाइफ, राइट। और कुछ जो लोग हैं वो पूरी उम्र भर दूसरों से सीखते रहते हैं। इसी को सोशलाइजेशन कहा गया है। Socialization occur throughout our life, but some of the most important socialization occur in childhood, right? कि जो socialization है वो एक व्यक्ति के पूरी ज़िंदगी में ये चीज़ चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ दूसरों से कभी ना कभी जो है वो सीखते रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन का प्रभाव है वो हमारे चाइल्डहुड में हमें देखने को मिलता है। उस दौरान ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम थ्रू सोशलाइजेशन सीखते हैं। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ एजेंट्स होते हैं, राइट। सोशलाइजेशन के कुछ एजेंट्स होते हैं। तो these are people or groups responsible for a सोशलाइजेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, राइट। तो ये कुछ पीपल्स होते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं या फिर कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि चाइल्डहुड के दौरान हमारी सोशलाइजेशन वाली जो डेवलपमेंट है उसमें ये हेल्प करते हैं, राइट। तो अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एजेंट्स नज़र आएंगे जो कि हमारी सोशलाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, राइट। तो सबसे पहले फैमिली की बात करते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले जो एक छोटे बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है तो वो मिलता है हमारी फैमिली का, राइट। उसके बाद पीयर्स, थोड़े से फ्रेंड्स बनते हैं, स्कूल जाते हैं हम लोग, मास मीडिया है, उसके बाद काम पे जाते हैं या फिर कुछ रिलीजन्स से आप जुड़े हुए हैं, जैसे आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जो भी है, राइट। तो कुछ रिलीजन से हम लोग जुड़े हुए हैं जहाँ से हमें कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं वो हमें सीखने को मिलती हैं, राइट। तो ये कुछ जो हैं वो एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले फैमिली की हम लोग बात करते हैं। तो फैमिली का रोल सबसे पहले आता है जब भी बच्चे की डेवलपमेंट की बात की जाती है, राइट। ऐसा हम कहते हैं कि जो फैमिली है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि सबसे पहला एक्सपोजर जो है वो बच्चे को वो फैमिली मेम्बर्स का ही मिलता है, राइट। जब बच्चा इन्फेंट होता है या छोटा होता है तो कंप्लीटली जो है वो अपने फैमिली वालों पे ही डिपेंडेंट होता है उसके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उसे खाना नहीं आता है, उसे बोलना नहीं आता है, उसे खाना बनाना नहीं आता है, राइट। वो सारी चीज़ें कहाँ से सीखता है? अपनी फैमिली वालों से ही सीखता है, राइट। और ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, क्योंकि वही हमारे सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सिखाते हैं, राइट। किस तरह से हमें किसी से बात करनी है, किस तरह से हमें दूसरों की चीज़ों पे रिएक्ट करना है, वो हमारी केयर करते हैं, राइट। हमें सारी चीज़ें सिखाते हैं, right. Along with the rest of our family also teach us about close relationship, group life and how to share resources, right. और इसके साथ ही साथ किस तरह से और लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाए जाएं, ग्रुप्स बनाए जाएं, राइट। और किस तरह से अपने सिबलिंग्स में या दूसरे लोगों में हम किसी चीज़ को बांट सकते हैं, वो शेयरिंग वाली भावना हमारे सिबलिंग से, हमारी फैमिली से ही आती है, राइट। Additionally, they provide us with four system of value, norms and beliefs, right. तो सबसे पहले जो एक वैल्यूज हैं जिसे हम मोरल वैल्यूज ले सकते हैं, राइट। नॉर्म्स एंड बिलीफ्स, वो वाला जो सिस्टम है, फोर सिस्टम, वो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली ही हमें सिखाती है, राइट।
अ सिस्टम दैट इज यूजुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन सोशल स्टेटस, रिलीजन, एथनिक ग्रुप एंड मोर, राइट। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसा होगा, ये हमारी फैमिली की ही एक रिफ्लेक्शन होती है कि हमारा सोशल स्टेटस कैसा है, हम समाज में कैसे हैं, राइट, हमारा रिलीजन कैसा है, राइट। अगर हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब हिंदुत्व वाली भावना जो है वो हमारे अंदर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स को लेकर के, राइट। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम वाली भावना आप में ज़्यादा होगी, राइट। ऐसा नहीं कह सकते कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म को ही मानेगा, राइट। ये खुद की डिपेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रायोरिटी है या आप जो है वो किस में बिलीव करते हैं, राइट। उसके बाद एथनिक ग्रुप्स हैं, राइट, और इसी तरह से और भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी फैमिली के थ्रू ही हमें मिलता है और हम जो है इन चीज़ों को ही रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरों के सामने, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्कूल के बारे में बात करते हैं। तो फैमिली के बाद जो दूसरा एजेंट आता है वो हमारा स्कूल ही होता है और स्कूल में ही हम सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन से जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं, राइट। क्योंकि अगर बात की जाए तो स्कूल का मेन या ऑफिशियल पर्पस की अगर हम बात करें तो उसका ऑफिशियल पर्पस होता है जो भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करना, राइट, या फिर ऐसी चीज़ों को टीच करना, ऐसी चीज़ों को सिखाना जो कि आपके लाइफ के जो कुछ स्किल्स होते हैं, जो आपकी लाइफ में काम आने वाले स्किल्स होते हैं उनके बारे में आपको टीच किया जाता है, राइट। जैसे कि किसी डायरेक्शन को फॉलो करना, राइट, या फिर कोई काम जो है उसको किसी निर्धारित समय पर पूरा करके दिखाना, राइट। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये हमें स्कूल में ही सिखाई जाती हैं, राइट। जैसे आपको कोई असाइनमेंट दिया और आपको उसकी डेडलाइन दी है कि मंडे तक आपको वो सबमिट करनी है, तो आप कोशिश करेंगे कि मंडे से पहले या मंडे तक आप वो काम पूरा कर लें, राइट। बट स्टूडेंट्स डोंट जस्ट लर्न फ्रॉम द एकेडमिक करिकुलम प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चा जो है वो उस करिकुलम के थ्रू ही नहीं सीखता है जो आपके टीचर्स ने या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बनाए हैं, बल्कि स्कूल के अंदर वो और भी कई सोशल स्किल्स सीखता है, जैसे कि वो और बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, राइट, और टीचर से इंटरेक्ट करेगा, अदर भी स्टाफ वहाँ पे होता है स्कूल में, राइट। कुछ झाड़ू मारने वाला है कोई, राइट, अदर भी स्टाफ होता है टीचर्स के अलावा, राइट। तो हर एक किसी से अलग अलग पर्सन से वो इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ से ही वो क्या है, एक एक उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी कि इस तरह के लोग जो है वो होते हैं, राइट। इन इन लोगों से हमें किस तरह से बात करनी है, और कहीं ना कहीं जो है वो बच्चा जो है वो वहाँ पे बात रखना, अपने मन की बात रखना जो है वो सीख जाता है कि किस तरह से दूसरों के साथ बात रखनी है, कौन से लोग हैं जो मुझे समझते हैं, कौन से लोग हैं जो मुझे नहीं समझते, राइट। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चा जो है वो स्कूल में ही सीखता है। और क्या क्या वो सीखेगा, तो चुप रहना, जैसे कि क्लास में अगर डिसिप्लिन फॉलो करना है तो आपको क्वाइट रहना पड़ता है, कई बार आपको चीज़ों का वेट करना पड़ता है, राइट। कई बार आपको आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ना भी हो तब भी आपको शो करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें जो है वो बच्चा स्कूल के दौरान ही सीखता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं पीयर्स। तो मतलब कि आपका फ्रेंड ग्रुप, चाहे ये स्कूल में हो या फिर जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पे हो, राइट, ये कहीं पे भी हो सकते हैं आपके दोस्त, राइट। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आपके सोशल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, और जब तक आप एडल्ट्स नहीं हो जाते तब तक इनका प्रभाव जो है वो आपकी ज़िंदगी पर रहता है, राइट। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चल पड़ते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है अलेक्जेंडर, राइट। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, अपने बातें शेयर करता है, राइट। और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अपने घर की जो बातें हैं, अपनी फैमिली की बातें हैं, वो वहाँ पर लेकर के आते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हर एक बच्चे का जो एक्सपोजर है अलग अलग फैमिली का, वो वहाँ से अपने बिलीव्स, अपने नॉर्म्स को, अपनी चीज़ों को लेकर के आ रहा है और सभी को बता रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि सभी के ऊपर जो है वो अलग अलग तरह से उस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। अब इवन कि वो डायरेक्टली उस इन्वायरमेंट में नहीं गए, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो इनडायरेक्टली उस बच्चे के थ्रू जो बता रहा है अपनी फैमिली के बारे में, उसके बारे में उसको मिला है, राइट। तो यही चीज़ें हैं, पेयर ग्रुप जो है वो अपना जो सोशल स्किल्स जो हैं वो इसी तरह से डेवलप जो है वो करवाने में हेल्प करते हैं एक बच्चे को, या फिर सभी जो है वो एक इस समय पे क्या होते हैं कि डेवलपर ही होते हैं, क्योंकि सभी जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ खेल करके, कूद करके, राइट। अलग अलग सिचुएशंस जो है वो खुद ही बच्चा जो है वो क्रिएट करता है और उन्हीं से सीखता है।
नेक्स्ट चलते हैं मास मीडिया। तो ये भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दौरान बच्चे का जो है वो इंटरेस्ट अलग-अलग चीज़ों में होता है। जैसे कइयों को टेलीविज़न में कार्टून्स देखना पसंद होता है, कइयों को इंटरनेट सर्फिंग करना पसंद होता है, रेडियो सुनना, मूवीज़, बुक्स, मैगज़ीन्स, इस तरह से जो बच्चे हैं, उनके अलग-अलग इंटरेस्ट्स होते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है वो सीखते भी हैं, राइट? दिस इज एन अनदर एजेंट दैट आर पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडेबली कंसर्न अबाउट, राइट? तो ये कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमारे पेरेंट्स को ऑलरेडी पता होता है कि ये हमारे बच्चे के जो है वो सीखने का एक साधन है, या फिर ये हमारे बच्चे के सोशलाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। As with our peers, we often learn things through mass media that our parents would probably rather we didn't, right? तो ये कहीं ना कहीं हमारे पेयर ग्रुप से तो हम लोग सीखते ही हैं, लेकिन ये जो मास मीडिया है इसके थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखते हैं। प्रॉबेबली हमारे पेरेंट्स को कई बार इस चीज़ के बारे में पता होता है या नहीं भी होता है, क्योंकि आजकल की अगर बात करें तो बच्चे बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट के साथ एक्सपोज़र में आते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगर आप न्यूज़ भी लगा कर के बैठे हैं तो वहाँ पे कहीं न कहीं वायलेंस या सेक्स वायलेंस इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। तो बच्चों के मन में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सवाल जो हैं उजागर होते हैं। कई बार उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं उनके पेरेंट्स से, या फिर आजकल तो इंटरनेट है ही, राइट? अगर नहीं भी मिलते हैं तो कहीं न कहीं वो उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी बनी रहती है, राइट? तो कहीं न कहीं ये हमें इन्फोर्स कर रहे हैं जो मास मीडिया है, तो ये कहीं न कहीं हमें इन्फोर्स कर रहा है ऐसी चीज़ों के लिए, मतलब हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको ये जगाए रखता है, और हम अपने जो जो बच्चा है वो अपने क्वेश्चंस के जो जवाब हैं उनको ढूँढने के लिए जो है वो कोशिश करता रहता है अलग-अलग चीज़ों से, किसी से पूछेगा या फिर आजकल तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट से पूछ लिया जाता है, राइट? तो अगर बात करें कि ऐसे कुछ सीरियल्स भी होते हैं जहाँ पे पुरुषत्व दिखाया जाता है कि मेल्स जो है वो डोमिनेंट होते हैं सोसाइटी में, राइट? आजकल ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पे जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी ये जो स्टेरियोटाइप्स हैं वो हमारी सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करते हैं, राइट? तो ये सभी क्या है, ये मास मीडिया के थ्रू ही हम लोग जो है कहीं न कहीं वो हमें जेंडर स्टेरियोटाइप्स जो हैं वो दिखाना चाहते हैं, तो ये रीइंफोर्समेंट मिल रही है, राइट? तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, राइट? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।